तो हमारा चैप्टर चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने एक रोड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम। ठीक है, जो भी एक एक्सिस है वो पास हो रहा है कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पास हो रहा है इसके एक एंड से, राइट, एक एंड से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। इस रोड की लेंथ है वो एल है, टोटल मास है वो एम है। तो इस एक्सिस के लॉन्ग, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यदि रोड इस एक्सिस के लॉन्ग इसके चारों ओर घूम रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है इसके चारों ओर, तो इसका जो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, दैट वाज ml square by 3, right? That moment of inertia of this rod along this axis is ml square by 3। ऐसा कुछ अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इसका कैलकुलेट किया था। बट अब बात यह है कि यदि अपने को इस एक्सिस के लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना, हमें किसी और एक्सिस के लोग निकालना। जो एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, यदि हम इस एक्सिस को यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं, इस एक्सिस को यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहे हो या फिर इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहे हो, दोनों के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 आएगा। इसके अलावा यदि हमें किसी और एक्सिस पे निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटर ऑफ मास, इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट पे, राइट, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और यहाँ से इसका कोई एक्सिस पास हो रहा है और इस एक्सिस के चारों ओर इसको गोल गोल अपने को घुमाना हो, तो बोलता है तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसके लिए बार बार अपने को इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बार बार इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ कुछ थ्योरम बनाएंगे, उसमें से एक थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है देखिए जरा। सबसे पहली बात तो एक एक तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया आई इसके लॉन्ग है और ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहे, तो इसके लॉन्ग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया आई सी, राइट। आई की वैल्यू अपने को पता है, आई की वैल्यू अपने को पता है, आई सी की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो थ्योरम में क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है कि अपने पास जिन दो एक्सिस को देखो, सबसे पहले दो एक्सिस होने चाहिए, दो एक्सिस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है आई एक्सिस, आई इज पैरेलल टू आई सी। सबसे पहली बात यह है कि दोनों एक्सिस क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। फिर क्या बोलता है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए। दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो एक रोड का सेंटर ऑफ मास है वो लाई करता है एग्जैक्टली l/2 पे, तो दोनों के बीच का अपने पास डिस्टेंस पता है। ठीक है, ठीक है, दोनों के बीच का क्या पता होना चाहिए अपने को, डिस्टेंस पता होना चाहिए और दोनों में से कोई भी एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, तो ये अपने पास सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, तो अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए कंडीशन है अपने पास दो एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए और दोनों में से कोई भी एक एक्सिस कहां से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। इन दैट केस द वैल्यू ऑफ आई, उस केस में अपने पास आई की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम x square, where x is equals to distance between two parallel axes, ठीक है। m x अपने पास डिस्टेंस और m क्या है अपने पास, m इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन है अपने पास, राइट। x, अब x की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितना है, x का वैल्यू इधर अपने पास l/2, तो इन सारी वैल्यूज को यदि पुट करेंगे तो IC के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। I की वैल्यू अपने पास आई ml स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू IC के लॉन्ग अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसके लॉन्ग वैल्यू नहीं पता, प्लस mx स्क्वायर, m की वैल्यू तो m ही है टोटल मास, x की वैल्यू है l/2, सो दिस होल टर्म बिकम्स l/2 होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू आई सी प्लस ml स्क्वायर बाई 4। ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी ml स्क्वायर बाई 3 माइनस ml स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू आई सी, दिस होल टर्म बिकम्स ml स्क्वायर बाई 12। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास, राइट। जिसके भी अलोंग पता है, यदि आई सी के अलोंग पता है, आई के अलोंग नहीं पता, तो वैल्यू आई सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो दिस द एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। ये ऐसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। नेक्स्ट है अपने पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है कोई भी अपने पास इरेगुलर शेप या रेगुलर शेप कोई भी बॉडी है अपने पास, ऑब्जेक्ट है, राइट। ये अपने पास कोई भी प्लेन ऑब्जेक्ट है इस टाइप का और इसको हम किसी भी एक एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहे हैं, राइट। किसी भी एक एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करना चाहते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जरा समझिए, कोई भी एक एक्सिस है जो अपने पास यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, इस बॉडी के अंदर से ऐसे पास हो रहा है, राइट। दूसरा एक्सिस है अपने पास वो कुछ इस बॉडी, अब देखिए ये वाला एक्सिस है बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, दूसरा एक्सिस है वो बॉडी के प्लेन में लाई कर रहा है। दूसरा एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में लाई कर रहा है वो कुछ ऐसे है, दिस इज अनदर एक्सिस, ठीक है। और जो तीसरा एक्सिस है वो भी बॉडी के प्लेन में लाई कर रहा है और वो एक्सिस कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में लाई कर रहे हैं और एक एक्सिस बॉडी के परपेंडिकुलर, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस इस पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर है।
यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यदि अपने को अप्लाई करना है तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि 3 एक्सिस होने चाहिए और तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए और किसी न किसी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल वो मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेंडमली इन एक्सिस का कोई भी नाम रख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका हमने एक्सिस एक्स रख लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस आई एक्स रख दिया हमने, ठीक है। मोमेंट ऑफ ये एक्सिस हमने वाई मान लिया, तो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई वाई हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले एक्सिस का हमने जेड रख दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, आई जी हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अपने पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपने को कंसीडर करना है, 3 एक्सिस पता होना चाहिए अपने को, तीनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तीनों एक्सिस यदि परपेंडिकुलर और किसी पॉइंट पे अपने को मीट कर रहे हैं तो उनके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स आई वाई आई जेड मान लिया हमने, ठीक है। तो बोलता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग आई जेड आई जी, इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अपने पास क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, ये होगा अपने पास, ठीक है। इन दोनों के लोग अपने पास क्या होगा, इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, सम होगा, जो प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, प्लेन के अंदर जो भी एक्सिस लाई करेंगे, जैसे ये दोनों एक्सिस अपने पास क्या कर रहे हैं, प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, ये दोनों एक्सिस जैसे प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम होगा किसके इक्वल, जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे कैलकुलेट करें, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमने रोड कंसिडर किया है, रोड की अपने पास थिकनेस कंसिडर नहीं की जा सकती, तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एक रिंग में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक रिंग है अपने पास, ठीक है, ये अपने पास सर्कुलर रिंग है अपने पास, और इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपने को पता है इस एक्सिस के लॉन्ग, जो एक्सिस के सेंटर में से पास हो रहा है, राइट। इस एक्सिस के लॉन्ग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेट दिस एक्सिस इज आई जी, आई जेड अपने पास। दूसरा एक्सिस मैं बना रहा हूँ, ये कोई दूसरा एक्सिस हो गया अपने पास, यहाँ से पास हो रहा है, राइट। इस एक्सिस को हमने आई वाई वाई एक्सिस मान लिया, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई वाई, एंड इज अनदर एक्सिस विच इज लाइक दिस, जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई वाई, आई एक्स, सॉरी आई एक्स, ठीक है। तो हमें बोलता है कि इनमें से किसी भी, देखो आई जी के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, आई जी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग आई जी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये अपने पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग इस एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर होगा, और बोलता है कि इनमें से किसी भी एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब आपको एक यहाँ पे एक सिमेट्री देखनी है, आई वाई जो एक्सिस है वो भी डायमीटर के लॉन्ग है, और आई एक्स जो एक्सिस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी डायमीटर के लॉन्ग है, दोनों क्या है, डायमीटर है। तो दोनों के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास आई एक्स के लॉन्ग आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आएगा आई वाई के लॉन्ग, क्योंकि दोनों डायमीटर के लॉन्ग है। और यदि हम कोई भी डायमीटर आप डायमीटर ऐसा बनाओ ऐसे बनाओ, कहीं भी आप डायमीटर बनाओ, ठीक है, तो डायमीटर का जो इस साइड जो ऑलवेज एक किसी भी डायमीटर है, एक सर्कल अपने पास, सर्कल के डायमीटर आप यहां ड्रॉ करो तब भी सेमी सर्कल इस साइड है, सेमी सर्कल इस साइड है, आप डायमीटर यहां ड्रॉ करो तो सेमी सर्कल इस साइड है, सेमी सर्कल इस साइड है, यानी यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, दोनों के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मान लिया, दैट इज आई मान लिया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हमें आई जी के लॉन्ग पता है, हमें आई एक्स या आई वाई के लॉन्ग किसी के लॉन्ग भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्योरम है, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। आई जेड की वैल्यू अपने को पता है कितना है, एम आर स्क्वायर है, दैट विल बी इक्वल टू आई एक्स की वैल्यू हमने मान ली आई, प्लस आई वाई की वैल्यू भी क्या मान ली आई, तो कितना आ गया यहाँ पे टोटल वैल्यू, ये आ गया 2i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ से देखिए आ जाएगी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आई हमने किसको माना हुआ, आई एक्स और आई वाई को, तो आई एक्स के लॉन्ग भी कितना आ जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, और आई वाई भी कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये अपने पास क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इनमें से किसी भी एक्सिस के लॉन्ग, चाहे आई वाई के लॉन्ग निकालो या आई एक्स के लॉन्ग निकालो। सो दिस वाज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अब अपने पास परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस दोनों थ्योरम हो चुके हैं। नेक्स्ट अपने पास है रोलिंग मोशन। अब ये रोलिंग मोशन क्या है, रोलिंग मोशन है कि अपने पास कोई भी लाइक सरफेस है, इस सरफेस पे अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो गोल गोल घूम के आगे जा रहा है। यदि वो गोल गोल घूम रहा है तो कोई ना कोई एक्सिस भी होगा, जैसे बस का टायर है, बस का टायर क्या करता है, बस का टायर इस डायरेक्शन में आगे भी चलता है, ठीक है। यदि इस डायरेक्शन में आगे चल रहा है तो इसको इस डायरेक्शन में से गोल गोल भी घूमना पड़ेगा, इस तरीके से इसको गोल गोल भी घूमना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से यदि गोल गोल घूमेगा तो आपको एक पार्टिकल की, देखिए हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे पार्टिकल्स होंगे, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे पार्टिकल हुए तो उनका मोशन, हम रिजल्टेंट मोशन डिस्कस करेंगे जरा। और वो रिजल्टेंट मोशन हम कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए यदि अपने पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये इस डायरेक्शन में से घूम रहा है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है, राइट, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी चल रहा है, आगे चल रहा है, उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, ठीक है। और
जो एक पॉइंट इसका कांटेक्ट में है, सरफेस के जो कांटेक्ट में एक पॉइंट अपने पास, इस पॉइंट के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ये पॉइंट अपने पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट होगा। इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट का मतलब अभी समझा रहा हूं, जैसे ये दोनों फोटो एक ही टायर के हैं, राइट। मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक मोशन को स्टडी करता हूं। ये इसका सेंटर इस टायर का, ये इस टायर का सेंटर है, ठीक है। ये जस्ट अजम्पशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, जस्ट अजम्पशन है। हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यदि रोलिंग मोशन है तो दोनों साथ ही होगा, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन दोनों साथ ही होगा, हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यदि ये टायर सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, गोल गोल नहीं घूम रहा, राइट, तो ये टायर सिर्फ कैसे चलेगा, ये टायर बस ऐसे चलेगा, देखिए ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। और यदि यदि अपने पास ये रोलिंग मोशन कर रहा है तो रोलिंग का देखिए, रोलिंग का फर्क ये होगा, ये इस तरीके से रोटेट होगा, ऐसे इस तरीके से रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट, राइट, इस तरीके से रोटेट होगा। दिस इज द रोलिंग मोशन, दिस इज द रोलिंग मोशन। और ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन है, ठीक है। और मैं सिर्फ इसको ऐसे ऐसे घुमाता रहूं, इसको आगे पीछे कहीं ना लेके जाऊं, इसको ऐसे ऐसे घुमाता रहूं इसी पॉइंट पे, यानी एक एक्सिस के बीच में से पास हो, इसको ऐसे ऐसे घुमाता रहूं, तो दिस इज जस्ट ओनली रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये रोटेशन मोशन है, राइट। और ये आगे भी चलता रहे, और दिस इज द रोलिंग मोशन, दिस इज द रोलिंग मोशन, आगे भी चल रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है, राइट। यानी इस ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशन मोशन भी है। रोटेशन है अपने एक्सिस के लिए गोल गोल घूमना है इसी तरीके से, और आगे चलना अपने पास रोटेशन मोशन, ट्रांसलेशन है। तो जो ये ट्रांसलेशन मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन, ये अपने पास रोटेशन मोशन, ठीक है। तो देखिए, मैं जो ट्रांसलेशन प्लस रोटे जो रोलिंग मोशन में है, वो ट्रांसलेशन भी और क्या है, रोटेशन मोशन में, दोनों को सेपरेट कर रहा हूं। तो सेपरेट देखिए, मैं एक बार इस टायर को ऐसा जूम कर रहा हूं कि ऐसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इस टायर पे लाई करने वाला हर एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस टायर पे लाई करने वाला, इस ऑब्जेक्ट पे लाई करने वाला, यहाँ ये वाला फोटो मैंने बनाया, तो इस ऑब्जेक्ट पे लाई करने वाला हर एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है, और सभी सेम वेलोसिटीज चल रहे हैं। किस वेलोसिटी चल रहे हैं, सभी सेम वेलोसिटीज चल रहे हैं। तो रोलिंग में हमने कंसिडर किया था जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, वीसीएम होगी। तो इसको भी हमने वीसीएम मान लिया, इसको वीसीएम मान लिया, और इसको वीसीएम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मान लिया। ये हो गया अपने पास ट्रांसलेशन। अब रोटेशन में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे से एक जगह पे घूमता रहे, एक जगह पे इस तरीके से ऐसे घूमता रहे। जब एक ही तरीके से घूमता रहेगा तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि जब गोल गोल घूमेगा तो बिल्कुल जो पॉइंट में, जो बिल्कुल जो इसके सेंटर में जो एक्सिस पे पॉइंट होगा वो अपने पास जीरो वेलोसिटी से घूमेगा, वो रेस्ट पे रहेगा, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, और वी रोटेशन में जो ये वेलोसिटी है ये एग्जैक्टली हम मान रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू वीसीएम, और ये भी वीसीएम। और यहाँ पे जो अपने पास ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे जीरो है। रोटेशन में कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्सिस पे लाई करने वाला पार्टिकल मूव नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको उठा के एग्जैक्टली इसको सुपर इंपोज करना है, दोनों मोशंस को क्या करना है अपने को कंबाइन करना है, दोनों मोशन को क्या करना है, कंबाइन करना है। नाउ वी हैव टू मेक ए रोलिंग मोशन। अब अपने को क्या बनाना है, रोलिंग मोशन। तो ये हो गया अपने पास इसका सेंटर ऑफ मास, ये अपने पास अब रोलिंग। रोलिंग में देखिए हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखिए ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जब ये गोल गोल इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में आगे चलेगा। तो इस डायरेक्शन में आगे चलेगा तो ये पार्टिकल आगे भी चलेगा और गोल गोल भी घूमेगा। तो गोल गोल किस वेलोसिटी से घूम रहा है, वीसीएम वेलोसिटी से घूम रहा है, और आगे किस वेलोसिटी चल रहा है, वीसीएम वेलोसिटी से चल रहा है। तो दोनों वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे अपने पास कितना आ गया, वीसीएम प्लस वीसीएम, यानी कितना आ गया, 2 ऑफ वीसीएम वेलोसिटी आ गया अपने पास। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे इस वाले जब एग्जैक्टली इसको सुपर इंपोज करेंगे तो इसका वेक्टर तो अपने पास जीरो है, और इसका वेक्टर कितना है, वीसीएम। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेक्टर लाई करेगा, दैट इज वीसीएम, एक ही वेक्टर लाई करेगा अपने पास। नाउ डाउन पे सिर्फ बॉटम वाले पॉइंट पे आ जाओ। बॉटम वाले पॉइंट पे ये पार्टिकल देखो, रोटेशन के चक्कर में इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी अपने पास वीसीएम, और ट्रांसलेशन के चक्कर में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है कितनी, वीसीएम। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ गई, जीरो आ गई, बिकॉज दोनों वेक्टर कैसे अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेस्ट, इंस्टेंटेनियस रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेस्ट बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब ये है, ये पार्टिकल यदि ये गाड़ी स्लिप नहीं हो रही है, स्लिप होकर नहीं चल रही है, स्लिप होकर चलने का मतलब देखो, थोड़ा चल गया, थोड़ा स्किड हो गया, थोड़ा चल गया, थोड़ा स्किड हो गया, इस तरीके से चल रही है। यानी जब टायर पे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट टायर जिस तरह से स्किड होता है रोड पे, ठीक है, वो होता है स्लिपिंग, वो होता है स्लिपिंग या फिर स्किडिंग, वो नहीं होना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं है तो ये कंडीशन होगी कि यदि हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखिए, एक एक्सिस पास हो रहा है यहां से, इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब समझिए, जो भी पॉइंट टायर का रोड के साथ कॉन्टैक्ट में है, जो भी पॉइंट टायर का रोड के साथ कांटेक्ट में, जैसे ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी, इन सभी पॉइंट की वेलोसिटी चेक करनी है।
ठीक है। तो जब आप इस एक्सिस पे देख रहे हैं तो एक्सिस कैसे मानना पड़ेगा, एट रेस्ट फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको कैसे मान रहे हैं, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एट रेस्ट। तो वी इसका 0 आ रहा है अपने पास, ठीक है, और ये कितना आ गया अपने पास, डबल। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी डबल है, इसकी अपने पास ऑलमोस्ट हाफ, और इसकी 0 होगी अपने पास। क्लियर है। तो ये अपने पास क्या है, प्योर रोलिंग मोशन है। ये किस टाइप का मोशन है, प्योर रोलिंग मोशन है। और वी टॉप की जो अपने पास आ रही है, टॉप वेलोसिटी जो आ रही है अपने पास, वो है 2 ऑफ VCM। ठीक है, दिस द टोटल वेलोसिटी, राइट। दिस द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग मोशन। यदि आपका परफेक्ट रोलिंग मोशन है, टायर स्किड नहीं कर रहा, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस हमें इस पॉइंट को रेस्ट मान के, और हमें क्या करना होगा, जो भी पॉइंट ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, उस पॉइंट को रेस्ट को मान के हमें टॉप और डिफरेंट टाइप के डिफरेंट, यदि आप इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे भी यदि ऑब्जेक्ट है अपने पास, तो इसकी भी आप वेलोसिटी निकालोगे तो 2 ऑफ VCM ही आएगा अपने पास। ठीक है, आप यहां से अपने पास टॉप पार्टिकल की इसकी निकालोगे तब भी अपने पास 2 ऑफ VCM ही आएगा। बेसिकली इस पॉइंट के चारों ओर यदि इंस्टेंटेनियस को रेस्ट मान रहे हैं तो इसके हिसाब से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारे क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर ए टाइम इंटरवल dt, फॉर ए टाइम इंटरवल dt, राइट, फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग मोशन। ये आपके बुक में आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और ये बस कंसेप्ट ऑफ रोलिंग मोशन ही है यहाँ पे। नेक्स्ट है अपने पास, यदि कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, और रोलिंग मोशन का जो अभी हमने कंसेप्ट स्टडी किया, वो सारा कंसेप्ट हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि कोई भी रोलिंग मोशन है वो होता क्यों है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आप इसको स्फीयर मान सकते हो, आप इसको सिलेंडर मान सकते हो, आप इसको सर्कल मान सकते हो, आप इसको रिंग मान सकते हो, जो भी आपको कंसिडर करना है, आप इसको डिस्क मान सकते हो। लेकिन अभी जो जो मेन कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पे देखना है। जैसे अपने पास ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है अपने पास, ये मार्कर है, ये यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और ये ऐसे रोल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है इसके ऊपर इंक्लाइन से, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सलेशन है, इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सलेशन है वो एक्सलेशन इस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन, लाइक लीनियर एक्सलेशन है, राइट। और इस पे लगने वाला फोर्स, इसका सेंटर हो गया, सेंटर, इस पे लगने वाला फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड जो है वो लग रहा है इस पे mg, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो लग रहा है इस पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, राइट, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन n। ये फोर्स अपने पास इधर लग रहा है, राइट। नेक्स्ट जो फोर्स लग रहा है अपने पास, देखिए यदि ये अपने पास ये स्मूथ नहीं है, सरफेस स्मूथ नहीं है, तो इस पे लगने वाला फोर्स अलग कौन सा होगा, फ्रिक्शन। दैट फ्रिक्शन इज एक्टिंग एग्जैक्टली इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द फ्रिक्शन, ठीक है। कंडीशन है फ्रिक्शन होना चाहिए, राइट। फ्रिक्शन की वजह से हम यहाँ पे रोलिंग पढ़ रहे हैं, इसमें रोलिंग मोशन। और इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रेडियस जो है वो रेडियस हम मान लेते हैं समथिंग लाइक आर, समथिंग लाइक आर। तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस है, राइट। दिस द आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, राइट। ओके, नाउ अब हम कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं, और कंपोनेंट्स को डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं अपने पास फाइनल क्या आता है। देखिए ये एफ वेक्टर होगा, इस एफ वेक्टर को एक्जैक्टली हम यदि रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, राइट, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम फ्रिक्शन को इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम एक्स वाई एक्सिस जो है प्लॉट करते हैं, यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो mg के अपने पास कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट। देखो n और f परपेंडिकुलर है, दिस द n और f। और अपने पास mg का यदि हम एक्स वाई एक्सिस इधर बनाएं तो एक्स वाई एक्सिस हम बनाएंगे इधर, देखिए, ठीक है। सिर्फ एक ही फोर्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों परपेंडिकुलर है अपने पास, तो mg फोर्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, mg फोर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज एंगल थीटा, इफ दिस इज एंगल थीटा, राइट। यदि थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो आएगा वो क्या आएगा अपने पास, mg sin थीटा, और इधर डायरेक्शन में क्या आएगा, mg cos थीटा। सो दिस इज द mg cos थीटा, एंड इन दिस डायरेक्शन दिस इज mg sin थीटा, ठीक है। mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, ये सारी फोर्सेज इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को रिजल्टेंट वो निकालना है कि इसका एक्सलेशन कितना, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले हम कुछ जो कंसेप्ट है, द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सलेशन अल्फा एंड ए, लीनियर एक्सलेशन, वो रिलेशन होता है अपने पास, इसके बारे में हम एक दो बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। आर अल्फा, आर इज द रेडियस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट का रेडियस है कैपिटल आर, सो ए इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। ये रिलेशन होता है अपने पास। नेक्स्ट इज टॉर्क, राइट। टॉर्क अपने पास होता है टो इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और टॉर्क कहां पे लग रहा है, देखो इस सिलेंडर के एक्जैक्टली इस पॉइंट पे टॉर्क लग रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, राइट। फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है तो अपने पास फ्रिक्शन, देखिए ये इसका सेंटर है, ये इसका आर है, और ये इधर लग रहा है एफ, ये इसका आर, ये एक्सिस है। इस एक्सिस के लॉन्ग क्या कर रहा है, ये फोर्स लग रहा है, इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहा है, राइट। तो अपने पास टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा
ठीक है। टो इज इक्वल टू आर की वैल्यू तो आर है, कैपिटल आर है, एफ की वैल्यू क्या है, स्मॉल एफ है, फ्रिक्शन है, और साइन थीटा, थीटा कितना दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1 इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड, टॉर्क बाय एनालॉजी ऑफ, ठीक है, बाय एनालॉजी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एनालॉजी, यदि इस एनालॉजी को यूज करते हैं तो अपने पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ये ट्रांसलेशन मोशन या फिर लीनियर मोशन में अपने पास होता है। रोटेशनल में क्या चेंज होता है, एफ की जगह अपने पास टो आ गया, मास का रोल प्ले कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सलेशन जो लीनियर एक्सलेशन दैट बिकम एंगुलर एक्सलेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इस एनालॉजी से अपने पास ये आ गया। फिर टॉर्क अपने पास है वो आई अल्फा के इक्वल भी होता है, किसके इक्वल होता है, आई अल्फा। आई अल्फा कैसे आया, देखो ट्रांसलेशन में जो फोर्स है वो रोटेशन में अपने पास टॉर्क हो गया, मास जो है ट्रांसलेशन में वो रोटेशन में इनर्शिया हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो लीनियर एक्सलेशन है दैट बिकम एंगुलर एक्सलेशन। आप चाहो तो इसको भी प्रूव भी कर सकते हो, तो मैं इसका प्रूफ यहां पे लिख रहा हूं, देखिए जरा, प्रूफ ऑफ टो इज इक्वल टू आई अल्फा। हम जो है इसी फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू अपने पास जो है आर एफ है, इस वाले केस में आर एफ साइन थीटा है, थीटा जो है वो 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो अपने पास टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, और एफ की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एम ए। ठीक है, तो टो इज इक्वल टू ए की वैल्यू अपने पास आर अल्फा, तो आर इंटू एम इंटू ए की जगह क्या पुट कर दिया हमने, ए की जगह पुट कर दिया आर अल्फा, तो आर इंटू आर स्क्वेयर, और ये अल्फा हो गया, टो इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर अल्फा, एम आर स्क्वेयर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अल्फा। सो दिस द प्रूफ, राइट, दिस द प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो अपने पास ये तीन इक्वेशन आ गई, राइट, इन तीन इक्वेशन को हम आगे अभी यूज करेंगे। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे अपन सम ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन, राइट। यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो लीनियर केस बन रहा है सारा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग लीनियर केस बन रहा है, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज इनटू मास टाइम एक्सलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने पास एक्सलेशन इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स एम जी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में एम जी, और इस डायरेक्शन में कौन है, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट। ये अपने पास वैल्यू यहाँ पे आ गई, समथिंग लाइक एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। दिस इज सम काइंड ऑफ इक्वेशन नंबर 4। देखिए टॉर्क है वो आर एफ के इक्वल है, और टॉर्क अपने पास आई अल्फा के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 एंड 3 से अपने पास क्या हो गया, आई अल्फा इज इक्वल टू आर एफ, एफ की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी आई अल्फा अपॉन में आर। ठीक है, और अल्फा जो है, अल्फा अपने पास इक्वल होगा, देखो यहां से इस इक्वेशन से देखो, अल्फा इस इक्वेशन से भी देख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास ए अपॉन में आर, आई ए अपॉन में आर, और एक आर पहले से है तो ये क्या होगा आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, एफ की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम यूजिंग 5 इन 4, ठीक है, यूजिंग 5 इन 4, तो यूज करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। हमें निकालना है सिर्फ एक्सलेशन का वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट दिस गाय, राइट। तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो क्या करेंगे, ए वाले को कॉमन ले लेंगे, एम जी साइन थीटा, और ये वाला पूरा इस साइड चला जाएगा, तो अपने पास कितना हो जाएगा, एम ए प्लस आई ए अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। ए को यदि हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, देखो ए को यदि यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, देखो एम प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये बन गया अपने पास, ये पूरा रिलेशन आ गया। अब अपने को यहाँ से क्या निकालना है, एक्सलेशन निकालना है, तो आप एक्सलेशन की वैल्यू सीधा ये इसके अपॉन में डिवाइड में चला जाएगा, इसको डिवाइड में लिख रहा हूँ इधर, ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन में एम प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, इसका एक्सलेशन आ गया, इस ऑब्जेक्ट का क्या आ गया, एक्सलेशन आ गया, राइट। अब कंडीशन ये है कि हम ये ऑब्जेक्ट यदि आप सिलेंडर कंसीडर कर रहे हो इसको, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दो, इसको यदि कॉमन लेना तो कॉमन, एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो, एम जी साइन थीटा अपॉन में एम आर स्क्वायर प्लस आई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम लोगे तब ये आ जाएगा अपने पास फैक्टर, राइट।
तो यदि आपको इसको यदि सिलेंडर कंसीडर करना है तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दो, स्फीयर कंसीडर करना है जो ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो उसका स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दो। यानी जिस भी टाइप का ऑब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो उसी टाइप का आप क्या करो, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पुट कर दो और उसी टाइप का अपने पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास उसी बॉडी का इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा अपने पास, पर्टिकुलरली एक्सलेशन आ जाएगा, और एक्सलेशन के हिसाब से हम बाकी सारी वैल्यूज को क्या है कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके साथ अपने पास ये चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन, वो करेंगे हम कल।